परम प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरे एजुकेटर्स अनअकैडमी के, और पीछे आपको दिख रहे हैं रैंकर्स। हम लोग सर घूमने वाले हैं आज बैंगलोर ट्रिप। बगल में बस भी खड़ी हुई है। सर एक बार पहले बच्चों से पूछ लेते हैं यार कि आप लोग एक बार बता दो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लोग भी तो बैंगलोर को जानते ही होंगे कि कहाँ हम जाने वाले हैं घूमने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जाने वाले हैं विधान सौदा, वहां पर हम घूमेंगे। उसके बाद जाएंगे विश्वेश्वरैया के अंदर हम विजिट करेंगे, जो म्यूजियम है वो विजिट करेंगे। और उसके बाद सर बस ऐसा बहुत बढ़िया। सर आप बताओ सर कहाँ करना चाहिए? एमटीआर क्या खास बात है सर वहाँ का? बहुत बढ़िया है साउथ इंडियन फूड। और देखो ये हम हैं, ये हमारे अनअकैडमी टीम है। और यहाँ पे तफरी हो रही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम पूरे के पूरे लोग बस निकलने वाले हैं बस में, और ये हमारे बस में है कि ये बस कहाँ जाने वाली है। अपने सारे लर्नर्स, रैंकर्स, इनफैक्ट दे आर अचीवर्स, हम सारे रेडी हैं और एजुकेटर्स भी सारे रेडी हैं। बिल्कुल। तो चलिए सर चलते हैं, शुरू करते हैं। बिल्कुल, बहुत पढ़ाई हो गई यार, अब तो बात है थोड़ी एंजॉयमेंट की, क्या कहते हैं? यस बिल्कुल बिल्कुल। तो और जगह जगह जहाँ जाएगी आप लोगों को भी, क्योंकि सिर्फ दर्शन हम नहीं करने वाले, दर्शन आप लोगों को भी हम कराने वाले, राइट? Yes. और जो हम फन करेंगे वही चीज स्क्रीन के उस तरफ आप लोगों को भी कराने वाले हैं। तो यहाँ पर सिर्फ खाली गिफ्ट या फैसिलिटेशन नहीं होता है, यहाँ पर फन एक्टिविटी या फन या फिर कह सकते हैं कि जो एंजॉयमेंट है वो सारी चीजें भी होती करेंगे। बिल्कुल। तो निकलने के पहले सर एक जो हमारा स्लोगन है अनअकैडमी का, एक बार हो जाए चंदन सर आपके ख्याल में। सर सब एक साथ ही करेंगे, सब एक साथ करेंगे। 1 2 3 लेट्स किक इट। तो यहाँ पर हम हैं बस के अंदर, होने वाला है कुछ मस्त कलंदर। और मेरे कलीग, मेरे भाई, मेरे दोस्त चंदन सर, किधर हो आप? दिख नहीं रहे हो मुझे, खोजना पड़ेगा आपको। अरे देखिए। और चंदन सर भी हमारे साथ हैं। तो होने क्या वाला है बता दूं मैं आप लोग को। परम प्रिय विद्यार्थियों, एक बार आवाज हो जाए पब्लिक, इतनी कम आवाज यार। सब एक साथ करोगे तो फिर ज्यादा आवाज। 1 2 3। और एक और चीज है यार, देखो बहुत ही बढ़िया। चाहे माइक पे कोई गाए ना गाए, बाथरूम में जरूर गाता है। चाहे किसी के सामने कोई गाए ना गाए, पर किसी गाने के चलते हुए कोई ना कोई किसी के लिए जरूर गाता है। और यार आपने अपने सोनू मोनू, सोना मोना, किसी को तो सुनाया होगा कोई सॉन्ग। तो आज सर पेरेंट्स भी है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं सर, पेरेंट्स को भी तो हुआ है एक बार। जिंदगी में सबको एक बार होता है प्यार दोस्तों। पर मैं ये बात नहीं कर रहा आज, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा आप लोग के साथ में समय बिताना पड़ेगा। जब हम रहेंगे गार्डन में तब ये खुशनुमा माहौल बनाएंगे। बट यार बस में है और बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। चलिए भाई, तो एजुकेटर्स और रैंकर्स, अचीवर्स के बीच में होने वाला है यहाँ पर मैच। और मैं बता दूं कि यहाँ पर रैंकर से स्टार्ट करेंगे। आपको यार कोई भी गाना स्टार्ट कर देना है। मेरे सामने जो है मैं वहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ। और वो रहा मेरे सामने एक बच्चा, वो देखिए उसे, गौर से देखिए उसे, वो भोला भाला चश्मे लगाकर पीछे बैठा हुआ है। वो पीछे जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है, यही बच्चा जिसने हाथ ऊपर किया था, सूरजमुखी के बालों वाला बच्चा। पकड़ के रखो उसे। ये स्टार्ट करेगा गाना, और जहां से तुम्हारा गाना होगा खत्म, वहां से हमारे विशाल सर करेंगे तररम पम पम। बहुत ही बढ़िया। चलिए भाई साहब, बच्चे को पकड़ा जाए माइक। चंदन सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये भाई कोई भी गाना गुनगुनाना है और 1 मिनट से ज्यादा नहीं गाना है। चलो भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नज़ारे, अरे सपोर्टर तालियां बजाओ यार। मुश्किलों में है ये दिल मेरा, माना तेरी सूरत की है चांदी 100 टका बिल्लो, मेरे दिल का सोना ही करा। क्या बात है कि तेरी चांद डेडिकेटेड भी कर देना, कट कर देना गालियां, डेडिकेटेड कर देना। चांद बालियां, होठों पे ये गालियां, सोचने का मौका ना दिया है। हाय हाय, मैं तो तेरे पीछे हो लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिल तेरे पीछे हो लिया। या सर चलो भैया सपोर्ट करो यार। तुम लोग क्या गूगल में गाने का लिरिक्स याद कर रहे हैं लड़का? ये लड़का लिरिक्स याद, इसको बोलते हैं डेडिकेशन भाई। ये लड़का लिरिक्स याद कर रहा है। बहुत बढ़िया।
चलिए यहाँ पर है हमारा सिंगर। आ गया वहीं पे गाना शुरू। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। थैंक यू सर। और माँ से हमारे पास मन मचलता हुआ आ चुके हैं हम लोग, हमारे माँ से सर मंडल सर। मंडल सर नहीं पता। गाइए बिल्कुल सर। माना हो तुम बेहद हसी ऐसे बुरे हम भी नहीं, माना हो तुम। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये न हो तो क्या है, बोलो ये जिंदगी है कोई तो मुरासदार। दोस्तों बेगरज तेरा होगा। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं, मेरी जुल्फ में सवार हूं, तेरी मांग में सजा दूं। मेरे दिल सर 10 है, बहुत टफ है सर, आप जिता सकते हो केमिकल। सर का पूरा कंप्लीट कर 10 है तो रुक जाइए आया नहीं वापस। सही आया। दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसकी गली को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। जो न कर डाला, जो न करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। ये दिल ला 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 एल। तुम ही पसंद आए, तुम ही पसंद आए, ये इत्तेफाक था, और तुम ही पसंद रह गए ये इश्क। तो इसी शेरो शायरी के साथ एक गाना भी सुना दो सर। नहीं सर, गाना नहीं आता। पास आए यूं मुस्कुराए, सारे एजुकेटर गाएगा। तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता क्रिकेट मैच का 2 टिकट सर। 2 टिकट। अच्छा कह रहे हैं सब कुछ रेडी होगा, 20 सब्सक्रिप्शन भी लाना होगा। जो आर्किटेक्ट डिज़ाइन है नियो ड्रेविडियन स्टाइल, जो कि 13th सेंचुरी में विजयनगरा एम्पायर से कॉपी किया हुआ। सो इसका जो निर्माण किया था केंगल हेमचंद्रप्पय्या। केंगल हेमचंद्रप्पय्या इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, उन्होंने डिसाइड किया था बनाने के लिए। सो उससे पहले था ये जो लाल बिल्डिंग दिख रही है, सो अभी के लिए इसको बुलाते हैं हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। सो पहले ये 18 कचहरी इसको बुलाते थे, ये ब्रिटिश के ज़माने में ये पार्लियामेंट था ये वाला। सो कि अब हम चल के जाएंगे अंदर, ये कबन पार्क के अंदर लोकेटेड है। सो वहाँ से इसका मेन गेट देखेंगे, इधर भी अलाउड नहीं है, सिर्फ पॉलिटिशियन कैन गो इधर और लॉयर्स। सो वहाँ से हम चल के जाएंगे। सो कबन पार्क है, कबन पार्क में वहाँ का जो थोड़ा सा बहुत हिस्ट्री है वहाँ पे मैं बताऊँगा। सो कबन पार्क का नाम जो था पहले चामराजेंद्र पार्क था। सो उसके बाद में चामराजेंद्र रीनेम किया एज ए कबन, क्योंकि कबन सनमार्ग कबन जो थे सो कन्नड़ा में जो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। सो यहाँ ब्रिटिश के टाइम में यानी कि 18th सेंचुरी में मैसूर में इंडियन लोग को कन्नड़ा में मतलब व्यवहार, तो इसीलिए चामराजेंद्र ने उनका नाम एज ए कबन रखा था इस पार्क। सो बाकी का जो ये कबन पार्क के अंदर होता है। 3, 2, 1, go! Let's
जाने वाले हैं आप अपन? सर तो अभी हम जाने वाले हैं कबन पार्क के अंदर, और यहाँ पर एक चीज बता दो दोस्तों, अभी जब कभी आते हो तो कैमरा और ये सब अलाउड नहीं है। तो भाई सबको बता दिया जाता है, एक पार्क के अंदर भी हम जाने वाले हैं, कबन पार्क के अंदर, उसके अंदर कैमरा फोन ये सब अलाउड नहीं है। तो जिसके भी चश्मे में कोई लग रहा हो, स्कैनर हो या कोई चीज, बादशाह वाला अगर चश्मा इधर तो वो सब अलाउड नहीं है। चश्मे के बदौलत हम अंदर जा सकते हैं, ऐसा मिला। अभिषेक सर का भी चश्मा ऐसा ही है सर, वैसा ही है। चलिए भाई चले, चलो भाई चलो चले। पब्लिक को व्यवहार कर रहे थे, तो उसके लिए उनके नाम के रेस्पेक्ट के लिए कबन पार्क रखा था। सो कबन पार्क 108 उतना बड़ा फैला हुआ है, 108 एकड़ में फैला हुआ है, और 448 स्पाइसी प्लांट्स जो कि अलग अलग कंट्री से लेके प्लांट किया हुआ है। हाँ है। सो अभी हम जाएंगे देखते हुए। और सामने जो है राजेंद्र पार्क, राजेंद्र महाराजा का स्टैचू देख सकते हैं। और सेकेंड स्टैचू जो ब्लैक स्टोन में है, ग्रे ग्रेनाइट स्टोन में, वो है सनमार्क्स कबन का स्टैचू है, जो कि हम अंदर जाके देख सकते हैं। 108 एकर्स का है। सो यहाँ पे फेमस थिंग्स है, एक तो म्यूजियम है और एक बाल भवन है, जो कि बाल भवन आज क्लोज होगा शायद। We are going for lunch at MTR. सर हम MTR के अंदर हैं। अभी तो हम MTR के अंदर है। पूरी अनअकैडमी टीम, फैकल्टी, रैंकर्स, everyone is in the MTR and everyone is looking forward to the most amazing food of their life. We are at Mavaldi Tiffin Rooms, MTR, very famous. हम एकदम सबसे ओल्ड जो टिफिन हाउस है उसमें आ चुका है। हमारा इंडिपेंडेंस से पहले 1924 से शुरू हुआ था, एंड अभी भी वो मेंटेन करते जा रहा है। एकदम साउथ इंडिया का जो बेस्ट फूड है यहाँ मिलता है। 60 सेंटर्स है बेंगलुरु में, वेरी फेमस। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर MTR गुलाब जामुन। Grape juice. बहुत बढ़िया। One of the best dosas I have ever ate in my life. डोसा काफी ज्यादा अच्छा है यहाँ का। पूरा ऐसा लग रहा है घी में तैर रहा है, घी हो रहा है। सो अभी हमने MTR में फूड खाया, खाना खाया। नेगी सर और मैंने तो दबा करके खाया, अगल बगल बैठे हुए थे। हाँ, चटनी मस्ती, चटनी तो बेहतरीन थी। और MTR की मैं एक खास चीज़ बता देता हूँ आप लोग को। यहाँ पर जो सारे अभी लर्नर्स हमारे खाना खा रहे हैं, हम लोगों ने थोड़ा फास्ट खा लिया। हाँ। कि भाई ऑथेंटिक साउथ का टेस्ट मज़ेदार। क्यों सर? सर इतने आइटम थे, हम लोगों ने 50% ही खा पाए, 50% हम लोगों ने अभी तक टच नहीं कर पाया। इतने आइटम्स थे, वैरायटी हुआ कि चीजें अपने पास ज्यादा आने लग गई, हमको रुकना पड़ गया कि नहीं अब पेट भर चुका है, अब रुक जाएगा। सबूत है MTR का। ये देखिए सबूत है खाना खाने का। सर को खाना खिलाया गया है। धुलेगी नहीं है, ये धुलेगी नहीं। इसको फ्रेम करवा के लिखा जाए MTR। अब हम लोग क्रिकेट के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे एजुकेटर की एक टीम रहेगी और हमारे जो रैंकर्स हैं उनकी एक टीम रहेगी। उनके बीच में एक बढ़िया सा मैच होने वाला है, उसको भी हम लोग एंजॉय करेंगे। बढ़िया यार, सब देखो दोस्तों आ गए हैं यहाँ पर और शुरू होने वाला है क्रिकेट मैच। तो देखते हैं कौन जीतता है, कैसे ये मैच होता है और कौन किसको आउट करता है, ये भी पता चल रहा है। तो यहाँ पर आज हम रैंकर्स वर्सेस एजुकेटर्स, एक क्रिकेट मैच होने वाला है जबरदस्त तरीके से, और देखते हैं कि जीतता कौन है। कमेंट करिएगा यार मैच खत्म होने के पहले कि आप किसके साइड में हैं। भैया थोड़ा
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई ना भाई। खड़े करेंगे। नो बॉल नो। अबे यार क्रिकेट खेल रहा है बढ़िया बच्चों के साथ, बहुत अच्छा हो गया। तब से मैं देख रहा हूँ, मैंने यहाँ खड़ा हूँ, एक भी बॉल मेरे तरफ नहीं मार रहा है कि मंडल पकड़ लेगा जल्दी से, इसलिए नहीं मार रहा है। तो अभी आपका बैटिंग है? नहीं, मैं अभी बैट मिले तब ना बैटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बैट मिलना भी मुश्किल है, अभी जब बैट मिलेगा तब करेंगे बैटिंग। 34 का टारगेट है और वी विल विन। साजिश कर रहे हैं दबाव डालने के लिए यहाँ पर। प्ले बॉल खेलने के बाद में फर्स्ट बॉल के लिए रेडी अंकित डोयला सर। ब्लॉक सबसे अच्छा जो मुझे लगा, खुश रहे, सारे खुश है, ठीक है, और जो जितना चिल्लाएंगे उसका उतना रन बनेगा। बैट में तो होगा ही होगा। तो सर पहला मैच हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से जीता है, ठीक है। 5 गेंद रह गई ना, 5 बॉल पहले। और ये बैंगलोर के मैदान में हमारी हिस्ट्री, हम टॉस हारते हैं पर मैच जरूर जीतते हैं। बहुत ही क्लोज मैच था, एक तो हम हार गए लेकिन ये वाला हम जरूर जीतेंगे। बाकी जो पिच है इतनी स्लो पिच थी कि इसमें गेंद वही मैच जीते हैं सब लोग। कोई नहीं, वो टीचर्स का मन रखने के लिए स्टूडेंट्स हार गए हैं, बट अब नेक्स्ट मैच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बार कुछ नहीं, हम पूरी तरीके से दिखाएंगे, ये मैच जीतेंगे। तो यस, तो यहाँ पर बॉलिंग के लिए आ रहे हैं गुरुपाल सर। जीसी सर को यहाँ पर बॉलिंग के लिए भेजा गया क्योंकि लास्ट टाइम उन्हें बॉलिंग नहीं मिली थी। अब बोलिए, क्लीन स्वीप करने वाले 3-0 से। Hey, let's crack it. Let's crack it. Let's crack it.
पहन के और ये दिखाता है कि किंग्स और किंग्स मेकर में क्या फर्क होता है। दोनों मैच बहुत कांटेदार टक्कर हुई, लेकिन बस मिस है, कुछ नहीं, हार गए हम लोग। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। बहुत ही मुस्कुराते हुए हार की बात कर रहे हैं, बहुत मुस्कुरा रहे, कोई गम तो नहीं जिसे छुपा रहे। हमारे पास बैट्समैन, बॉलर, कीपर सब ताबड़तोड़ है, तो जीतना तो तय था और इस बार भी अगला मैच हम ही जीतने वाले हैं। तो यार दोस्तों, आज हम एकदम जबरदस्त तरीके से एकदम एंजॉय कर रहे थे सब। और अभी जो आप लोग मेरे साथ देख रहे होंगे, काफी टीचर्स दिख रहे होंगे और साथ ही आपको दिख रहे होंगे AIR1। तो राइट, तो क्या सर? ठीक है, तो AIR1 दिख रहे हैं हमारे सामने और डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर उनसे भी मिलाएंगे, क्या क्या एक्टिविटी वो कॉलेज में करते थे वो सब भी डिस्कशन करेंगे। और आज का दिन भी हमारा काफ़ी खास रहा है, राइट। बहुत सारी जगह हम घूमने के लिए गए थे, अभी क्रिकेट भी खेले थे और सबको हराया भी हमने, राइट। 2-0 से हराया है हमने। तो सबके चेहरे आपको थोड़े थोड़े से उतरे से लग रहे होंगे, हर कोई दिक्कत नहीं। पहली चीज़ तो देखिए, ये आज के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 4 AIR1, हालांकि 7 थे टोटल, कुछ चले गए हैं, अभी 4 बचे हुए हैं, 1, 2, 3 and 4। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले एक बार इंट्रो ले लेते हैं, वो खुद ही अपने मुंह से बताएंगे किस कॉलेज से बिलोंग करते थे, कितने मार्क्स आए और कौन से ब्रांच के अंदर। तो सबसे पहले भाई बताओ। मेरा नाम कुमार विशेष है। थोड़ा जोर से। मेरा नाम कुमार विशेष है, मैं BIT सिंदरी से हूँ और मेरा AIR1 है PI ब्रांच में 2024 गेट। बहुत ही शानदार। माई सेल्फ आदर्श राय और मैं केमिकल इंजीनियरिंग में AIR1 हूँ और मैं MNIT जयपुर से हूँ और मेरे मार्क्स 73.33 और गेट स्कोर 1000 है। बहुत ही जबरदस्त। माई सेल्फ ऋषभ गुप्ता और मैंने गलगोटियास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से BTech किया है, 2018 पास आउट हूँ। मेरी AIR1 है इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में एंड AIR4 है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दुख तो बहुत होगा क्योंकि AIR1 इलेक्ट्रिकल के साथ अभी घूम रहे थे और देख के मन ही मन टेंशन में थे। काश सर एक क्वेश्चन और सही कर देता तो दोनों में AIR1 होती। और सर यही तो खास बात है, बच्चों को हम बताते थे कि एक क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो वो ला सकता है जिंदगी में 2 ला सकता है आपको, कोई दिक्कत नहीं। और एक और हमारे साथ है AIR1। मेरा नाम पीयूष कुमार है, मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार का स्टूडेंट हूँ, मैं फाइनल ईयर में भी हूँ और गेट कंप्यूटर साइंस में मेरी AIR1 है। AIR1 आई, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहला क्वेश्चन, सब अपने अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट, सारे एजुकेटर ही क्वेश्चन पूछेंगे, पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्रिकेट हार के कैसा लगा? सर क्रिकेट हार के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं हाईएस्ट स्कोरर था। तो यार मैच में काफी अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी हार गए। एक चीज और, कॉलेज में भी खेलते थे क्रिकेट? कॉलेज में खेलते थे सर, पर कॉलेज में सर कभी बैटिंग नहीं मिलती थी, सब लोग ही खेलते रहते थे। तो कॉलेज में कहीं ऐसा तो नहीं होता था जिसकी बैट होती थी वही पहले बैटिंग करेगा? नहीं सर, कॉलेज में टेक्निकली क्रिकेट खेलते थे, पर सर इतने अच्छे प्लेयर्स थे कि सर हमारा नंबर ही नहीं आता था, कभी 3 बॉल से ज्यादा खेलने को नहीं मिला। सही, 3 बॉल से ज्यादा। आप क्रिकेट खेलते थे कि वही बैट उस वाला, वो वाला क्या कहते हैं, वो बुक में नहीं खोलते थे, चौका छक्का? कहीं वो तो नहीं खेलते थे? नहीं सर, मैं खेलता था क्रिकेट। क्रिकेट खेलते थे, जीतते थे? जीतता भी था, कभी हारता भी था। नहीं, पर अभी बैटिंग से तो लग नहीं रहा था, सही बता रहा हूँ। हम लोग ओपन में खेलते हैं ना सर, ये थोड़ा सा बाउंडेड है इसलिए। ये पॉइंट में भाई साहब, एक बार आप खेलते थे क्रिकेट? तो जीतते थे? कभी 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 सही। तो क्रिकेट में तो कभी कभी जीतते थे, पर गेट में ये सबको फोड़ा है और AIR1 लेके आए। भाई आपकी तो यार बैटिंग बहुत ही तगड़ी थी। सर पहले मैच में तो अच्छा खेला, दूसरे में आउट हो गया। आपकी कीपिंग जबरदस्त है। जबरदस्त कीपिंग। सर मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, सर आपने कमेंट्री नहीं की, आपको कमेंट्री करनी चाहिए थी। यार मेरी कमेंट्री में दिखा नहीं सकता था और बच्चों को पता चल जाता 57 के बाद सीधे 61 रन कैसे आते हैं बिना बॉल खेले। तो यार ये सब तो कॉलेज में होता था। इसके अलावा स्पोर्ट्स में खेलते थे कुछ या खाली पढ़ाई करते रहते थे, क्या करते रहते थे? स्पोर्ट्स सर खेलता था कभी कभी, जैसे क्रिकेट हो गया, टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया। टेबल टेनिस स्मैश मारते थे? हाँ, मतलब खेल लेता हूँ थोड़ा बहुत कॉलेज में। सही। आप भी खेलते थे कुछ और? सर मैं इंडोर गेम्स ज्यादा खेलता था, जैसे चेस एंड रूबिक्स क्यूब सॉल्व करता था। सर मेरा रिकॉर्ड भी है, मैंने 1 मिनट में किया हुआ है सॉल्व। भाई साहब गजब। सही। आप भी कुछ क्रिकेट या कुछ और? क्रिकेट ही खेलता था। आप भी? मैं फास्ट बॉलर हूँ, यहाँ जगह नहीं है रनअप की, रनअप की जगह दीजिए। मुझे बस रनअप की जगह दीजिए। इनको रनअप की जगह नहीं मिली थी, इस वजह से खेल नहीं पाए। ठीक है सर, कुछ और क्वेश्चन? बिल्कुल सर, क्रिकेट तो आप सब लोगों ने खेला, गिल्ली डंडा किसी ने खेला है? गिल्ली डंडा नहीं, विशाल सर, मैंने भी खेला है गिल्ली डंडा। सर गिल्ली डंडा सर गिल्ली डंडा तो नहीं खेला, पर कंचे खेले हैं। कॉलेज में तो कंचे नहीं खेले? कॉलेज में नहीं। सही है। विशाल सर, कोई क्वेश्चन आपका?
सर जब हम लोग कॉलेज में थे तो सर वन टिप वन हैंड खेलते थे। आप लोगों में से कितने लोगों ने वन टिप वन हैंड खेला है? ये तो सबने खेला होगा। कहाँ पे? कॉलेज के हॉस्टल में खेलते थे, रूम में? अच्छा, आप लोगों में से लेदर बॉल से किसने खेला है? कितने लोगों ने? हाथ खड़ा करो। अच्छा, रिसेंटली खेलते थे लेदर बॉल से। तो सर हम लोग अपने कॉलेज में जब खेलते थे तो जब कॉस्को की बॉल होती थी सबको बैटिंग चाहिए होती थी सर। जैसे लेदर बॉल का टूर्नामेंट होता था नदारद पूरी की पूरी जनता। बिल्कुल। जो क्रिकेट मैच अपन ने खेला सबसे ज्यादा ये था कि भाई इन्वॉल्वमेंट जो था वो बहुत जबरदस्त था सारे लोगों का। भले जीत हार सर अपनी जगह है, और मुझे ऐसा लगता है इससे एक मैसेज, अभी अगर ये वीडियो जाएगा और क्रिकेट वाला भी वीडियो जाएगा तो उसमें ये मैसेज जाएगा सर, जो यहाँ पर हम लोगों ने इन्वॉल्वमेंट दिया बच्चों के साथ में, बच्चों ने इन्वॉल्वमेंट डाला, तो सेम इन्वॉल्वमेंट वही स्पिरिट जो है हर एक गेम में है सर। तो मुझे लगता है जो गेट का गेम है उसमें भी फुल ऑन तरीके का इन्वॉल्वमेंट है, और ये जो इन्वॉल्वमेंट है सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रैंकर्स और हम सब ने मिलकर जो क्रिकेट खेला, मुझे लगता है कि हार जीत अपनी जगह है, सबसे ज्यादा है कि प्रेजेंट वहीं पर थे और सारे लोग फुल्ली इन्वॉल्व थे, एंजॉय कर रहे थे। सर यहाँ पे मैं एक बात ऐड करूंगा। अभी जब हम 2 घंटा क्रिकेट खेल रहे थे, अभी हमने किसी ने अपना फोन चलाया नहीं, अभी हमने कोई भी डाइवर्ट हुआ नहीं। एग्जैक्टली मैं वही पॉइंट बोल रहा हूं। रीजन बीइंग हमको ये मजा आ रहा था, और अगर आप पढ़ाई को मजे की तरह लेना चाहते हो और अगर आप मजे की तरह करते हो तो जो आप बोलते हो ना हम डाइवर्ट हो जाते हैं, हम इधर उधर ध्यान भटक जाता है, तो मैं नहीं मानता। क्योंकि अगर आप सही में इंटरेस्टेड हो कि आपका गोल क्लियर है तो आप डाइवर्ट हो ही नहीं सकते हो। राइट सर, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा। मैंने तो ज्यादा खेल नहीं पाया, मेरे पास एक ही बॉल आया था तो एक ही बॉल आया था, उसी को मैं कर रहा था। फिर जो है चंदन सर ने बोला नहीं 2 आया था, मैंने काउंट नहीं कर पाया तो एक्चुअली जो बात है ये नहीं कि क्या हुआ कि सब लोग इन्वॉल्व थे, सब लोग जो है मतलब पूरा एनर्जी ऊर्जा लगा दे रहे थे, ठीक है। उसमें चाहे पता ही चला तुमको जो है किस तरह से थोड़ा सा मतलब मैनिपुलेशन भी किया गया ये सब ऑन द रिकॉर्ड तो इसलिए नहीं, जो सच है वही बोलना चाहिए ठीक है। तो लेकिन जुगाड़ लगाया गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मुझे जो समझ में आया कि जो टीचर और एडुकेटर है इन लोगों का पहले से ही सारे जानते हैं कि कौन सा किसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा किसका वीक पॉइंट है, इन लोगों को तो पता ही नहीं है। एग्जैक्टली सही कह रहा है। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसके चक्कर में हार जा रहे थे क्योंकि प्रदर्शन अच्छा कर रहे थे, खेल भी अच्छा रहे थे, मतलब जैसे बॉलिंग भी बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन फिर भी जाके बाद में फाइनल रह जाते क्योंकि उसको उन लोगों का अभी तक मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है, एक दूसरे से उतना कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो पहले खेल रहा है, तो इसलिए तो धीरे धीरे और कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। तो जैसे कॉलेज में होता है कि भाई सबको पता रहता है कौन किसका टाइम में आएगा, तो उस टाइम में वो अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तो ये है। और पढ़ाई का तो बात हम सुबह से शाम से कर ही रहे हैं, क्रिकेट फील्ड में बैठ के क्यों पढ़ाई का बात करें ठीक है। तो चलो खुश रहिए। सर एक पॉइंट ऐड करूंगा कि जितने भी बच्चे कंटिन्यूअसली पढ़ाई तो करते हैं, एक टाइम ड्यूरेशन अपना फिक्स कर देना चाहिए जिसमें एक छोटी सी एक्टिविटी आपकी फिजिकल जरूर हो डेली बेसिस पे, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। करंट टाइम पे होता क्या है कि स्टूडेंट आजकल सर मोबाइल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि मोबाइल में ही गेम खेल लिया, वो खेल लिया। मुझे लगता है कि एक फिजिकली आपको एक गेम खोलना चाहिए, चाहे बड़े बैडमिंटन हो, घर में फुटबॉल हो, या कुछ भी एक्टिविटी आप लोग कर रहे हैं तो फिजिकली करेंगे तो उससे फिट भी रहेंगे और माइंड भी बिल्कुल फ्रेश रहेगा, स्ट्रेस रिलीज रहेगा, एक्टिव रहेंगे, वो आपको हेल्प करेगा। सर अभी मैं देख रहा था कि जैसे कि मान लो इससे पहले जब गेम से पहले इतनी इनके साथ दोस्ती नहीं थी, इन सब जितने भी रैंकर्स थे, कोई उधर घूम रहा था, कोई उधर घूम रहा था। जैसे ही गेम हुआ तो पूरे एकदम यूनाइट हो गए, पूरा एफर्ट लगा रहे हैं पूरी बेहतरीन तरीके से। तो आगे जाने के बाद आपकी दोस्ती थोड़ी की शुरुआत हो गई है, कॉलेज में जाओगे, एक साथ एमटेक करोगे या कुछ भी करोगे, तो वहां पे दोस्ती बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी? बनी रहेगी। तो ये दोस्ती की अभी शुरुआत है, तो आगे भी एमटेक में जाओगे तो वहाँ ये दोस्ती बरकरार रहनी चाहिए और सारे लोग मिलके कुछ और एक बड़ा एम आपको करना है। एडमिशन तो मिल ही गया, प्लेसमेंट भी होगा, लेकिन कुछ अलग सोचना है, कुछ यूनिक सोचना है। और जब सारे दोस्त मिलोगे ना, आप रैंकर्स मिलोगे एक ही कॉलेज में, सबका दिमाग चलेगा तो कुछ ना कुछ बड़ा आप सब लोग कर सकते हो। और एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि अपन गेम खेल रहे थे तो एंजॉय कर रहे थे, इसी तरीके से आपको पढ़ाई को भी एंजॉय करना है और एकदम डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है और एंजॉय के साथ करोगे तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और कब आपकी टॉप AIR आ जाएगी। और जैसे फाइटर के जैसे अभी यहाँ लड़ रहे थे, ऐसे ही जिंदगी में भी फाइटर के जैसे लड़ना है आपको।
बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें तो बाकी के सब काफी टेंशन में सर तो सर इसमें एक बहुत ज़रूरी बात ये है, लाइक जो भी इस वीडियो को देखेंगे अभी बाद में आगे जाएगी, कि आप देखो ये हम सब यहाँ पे क्यों इकट्ठा हो रखे हैं। अनअकैडमी का गेट रैंकर्स कॉन्क्लेव था। सो कॉन्क्लेव हुआ, कल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एवरीथिंग इज ओके। एंड ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स में पूरे इंडिया के अंदर कभी भी कोई भी रैंकर समिट होता है, रैंकर समिट के बाद रैंकर्स को बोल दिया जाता है टाटा बाय बाय। दिस इज ओनली हैपेंस इन अनअकैडमी, जहां पर एक फैमिली की तरह, ये नहीं है कि रैंकर्स रिवॉर्ड हो गया और उसके बाद टाटा बाय बाय। नो, आज हमने पूरा बेंगलोर साइट सीन किया, साइट सीन करने के बाद एक साथ लंच किया, एक साथ लंच करने के बाद आज एक साथ क्रिकेट मैच खेला। तो ये जो चीज आज रैंक आने के बाद, फैसिलिटेशन सेरेमनी के बाद हो रही है ना, सेम इसी तरह से जब पढ़ाई भी होती है ना, तो क्लास के बाद ऐसा नहीं है कि टाटा बाय बाय हो जाता है। क्लास के बाद जब बच्चे को डाउट पूछना होता है, काउंसलिंग करनी होती है, गाइडेंस लेनी होती है, या कोई और किसी तरह के इशू होता है ना, तो एजुकेटर्स वहां भी अवेलेबल होते हैं। बाकी इंस्टीट्यूट्स की तरह नहीं है जहां पर क्लास हुई और क्लास के बाद एजुकेटर नदारद, उसको ढूंढते जा रहे हैं बच्चे, एजुकेटर मिल नहीं रहा है। यहाँ पर क्लास के साथ भी, क्लास के बाद भी एजुकेटर अवेलेबल है। जिस तरह सेरेमनी के साथ भी और सेरेमनी के बाद आज भी हम सब एक फैमिली की तरह अवेलेबल है। सो दिस ओनली हैपेंस इन दी अनअकैडमी। भाई साहब बहुत बड़े सर की स्पीच से मुझे वो LIC याद आ गया, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो बाकी और गेट के बाद भी। और एक चीज और मुझे याद, एक सब मैं देख रहा था, सब अकेले अकेले घूम रहे थे एक दूसरे से, बड़ी उम्मीद के साथ आए थे कि कोई गर्ल्स भी टॉप करेगी, यहाँ पे आएगी, पारिवारिक जिंदगी के भी आगे का सोच रहे थे सब। ऐसी उम्मीद, ऐसी थी उम्मीद कुछ? सर उम्मीद तो थी, पर अब क्या करें। वो तो सर जो होना था वही हुआ। हमेशा की तरह कुछ नहीं। कुछ नहीं। आपकी भी ऐसी कुछ उम्मीद थी? उम्मीद तो सर कॉलेज लाइफ से टूटते जा रही है। तो ब्रेकअप हुआ कॉलेज में? ब्रेकअप से पहले कुछ हुआ ही नहीं, तो ब्रेकअप क्या है सर, कुछ होने के लिए पहले, मतलब ब्रेकअप होने के लिए कुछ होना पड़ता है, उसके बाद ब्रेकअप होता है, ये भी सही। आपके तो पापा हैं, बताओगे नहीं आप कुछ? अच्छा पापा भी बाहर है, बता दो, किसी को नहीं बताएंगे। कोई उम्मीद नहीं थी ऐसी, क्योंकि CS में कोई का सुना नहीं था कि जो अनअकैडमी से टॉप 10 में है। अच्छा, तो उम्मीद नहीं थी। पर लिस्ट में देखा तो होगा कि कौन कौन है भाई? नहीं देखा था। इसके अलावा और चीज जो कॉलेज के अंदर आप पढ़, क्योंकि एक साल का जो ड्यूरेशन रहता है ना, वो बहुत हेक्टिक रहता है, राइट? पढ़ाई की, ऑफ कोर्स यार AIR-1 आया है तो पढ़ाई करी होगी, सबको पता है। पढ़ाई के अलावा क्या क्या करते थे ये बताओ। कभी डिस्ट्रैक्शन हो जाता था, कभी मोबाइल देखते हुए कुछ पिक्चर देखने चले गए, या किस किस तरीके के और एक्टिविटी करते थे आप? सर मेरी एक हॉबी गिटार है बहुत पहले से। तो मैं आपके ऊपर लग भी रहा था। सूट कर रहा था। तो अकाउस्टिक गिटार मैं बजाता हूँ बहुत पहले से, तो वो एक बहुत बढ़िया हॉबी है। उसके अलावा सर सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ। सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ। मैं ऐप रखता ही नहीं हूँ सोशल मीडिया के जनरली। आज मैंने बहुत दिन बाद ऐप डाउनलोड किया कि मेरे कुछ नए दोस्त बने। अच्छा तो व्हाट्सएप रखते थे? व्हाट्सएप रखता था, उसके अलावा ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनको किसी को नहीं रखता। नहीं, ये बहुत ही सही चीज है कि यार ये एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा सर मेरे ख्याल से डिस्ट्रैक्शन होता है, और उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से काफी बच्चे कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स का तो डिफरेंस आता है सर उस चीज को लेके। यहाँ पे हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, लाइक सारे एजुकेटर, सारे स्टूडेंट्स अलग अलग रीजन से आए इंडिया के, सबका अपना अपना वे और अपना अपना टेस्ट भी है। तो आज सबने एक साथ मिलकर लंच किया, और यहाँ का जो MTR था, MTR में लंच किया, तो सब जो AIR-1 से अपना बता सकते हैं कि कैसा राउंड का एक्सपीरियंस लंच का, कैसा उनका टेस्ट रहा। तो वो लंच में डोसा मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। उसमें मतलब ऐसा लग रहा था घी में डुबो दिया है, तो ज्यादा टेस्ट आ रहा था, बट बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा मुझे डोसा ही लगा। सही। आपको भी? साउथ इंडियन फूड बहुत बहुत मस्त लगा वहाँ का, खास करके डोसा। और प्लेट इतनी बड़ी थी कि खाते खाते पेट भर गया, खाने छूट गए। आपका क्या एक्सपीरियंस है? नहीं, साउथ इंडियन फूड था सर, डिफरेंट था, बहुत सारी वैरायटी थी, अच्छी जगह। लड्डू खाए थे? लड्डू? हाँ सर। कुलकर्णी सर की फेवरेट जगह थी। सही। आप और आपको सबसे फेवरेट क्या लगा? सर खाना तो काफी अच्छा था, पर बहुत सारे चीजों के हम नाम ही नहीं जानते थे। उनसे ये मेरे साथ भी हो रहा था। राहुल सर मुझे बता रहे थे ये सैलेड है, और उनसे पूछ रहे थे तो वो बता भी नहीं रहे थे, शायद हमारी भाषा नहीं समझ रहे हो, चाहे जो वो कुछ बोल के जा रहे थे, सुन भी नहीं रहे थे। वो बस डालते जा रहे थे, ले लो। सही।
और टेस्ट तो ऐसा था कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या चीज, कुछ खा पा रहे थे कुछ नहीं खा पा रहे थे, ये सब तो ठीक। सोशल मीडिया से जैसे इन्होंने बताया, क्योंकि आज की डेट में बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट चीजें होती है। हाँ बिल्कुल, ये गेम से भी खेलेंगे अभी थोड़ी देर बाद। बट जैसे जैसे आपको लगता था कि यार सोशल मीडिया से ये दूर रहते थे, क्या आप भी दूर रहते थे, या फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ यूज करते थे आप? यूज तो करता था, पर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मैंने सब छोड़ दिया था। प्रिपरेशन के टाइम मैंने छोड़ दिया था। कितना टाइम छोड़ा था लगभग? ये मैंने वही 6-7-8 महीने छोड़ दिया था। बिल्कुल। हाँ। टेलीग्राम पे अपडेट्स आते थे तो वो रखे रहता था, म्यूटेड था वो म्यूट करके रखते थे। सही, गजब। आप? सर मैं भी यूज़ तो करता था, पर सर मैं मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करता था। तो मॉर्निंग के टाइम में मैं कंटिन्यूअसली 5 to 6 आवर्स पढ़ता था। उठते थे फिर? सर मैं 6-7 बजे उठ जाता था, और 6-7 बजे से सर 1-2 बजे तक मैं पढ़ता ही रहता था कंटिन्यूअसली। ऐसा मतलब इंजीनियर के ऐसे बोला जाता सुबह 6 बजे तक पढ़वा लो, सुबह 6 बजे उठ के मत पढ़ाओ? नहीं सर, मेरी आदत थी सर, मैं 12 बजे तक सो जाता था। सही। गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उससे थे आप ना? यस, अच्छा कॉलेज है वो। सोशल मीडिया में मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम ही यूज़ करता हूँ, बाकी एप्लीकेशन इंस्टा और फेसबुक अभी मेरे मोबाइल में नहीं है। वो वेब पे लॉगिन करके हफ्ते में एक बार चेक कर लेता हूँ बस। अच्छा एक और चीज, कोई ऐसा दोस्त था जो जलता था, राइट? जलता रे मजनू, ऐसा था कुछ कि तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारी रैंक आ रही है, वो तुमसे जल रहा है? सब जलते हैं सर, बहुत लोग जलते हैं। अरे बहुत जलते हैं। तो फिर क्या करते थे उसके लिए? सर मेरे बहुत कम दोस्त हैं इसीलिए। अच्छा। मैं दूर रहता हूँ, बहुत कम लोगों से। आप जलते थे किसी से कि नहीं? जेन्युइनली बताऊं तो सब नहीं जलते। चलो ये अच्छी बात। मुझे ये बात पसंद नहीं थी कि लोग फिर जलते हैं। वाह। वैसे जो जलता है उसको ज्यादा जलाना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है अचीवमेंट करके। सही है। तो आपके से कोई ऐसा लगता था आपको यार? नहीं सर, मेरे सारे दोस्त काफी सारे सपोर्टिव थे, तो सारे दोस्त अच्छे हैं, ऐसा कुछ मतलब ऑन द स्क्रीन बोल रहे हो कि बाद में भी यही बोलोगे? पक्का बोलोगे? कोई ऐसा दोस्त जिससे लगता हो कि नहीं? नहीं सर, मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं बस मुझे उनसे मतलब है, और किसी से मुझे मतलब रहता नहीं था। आपके साथ आपने तो डाला भी था कुछ शायद मेरे ख्याल से लिंक्डइन पे। जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं वो मेरे काफ़ी सपोर्टिव थे, काफ़ी हेल्प कर रहे हैं गेट प्रिपरेशन में। जब मैं डिमोटिवेट होता था मुझे पुश करते थे अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। आपके? सर मेरे दोस्त लोग काफी सपोर्टिव थे, बट सर जो रिश्तेदार थे वो टॉन्ट जरूर करते थे। रिश्तेदार टॉन्ट करते थे? क्या बोलते थे? जो भी है कि क्या हो गया, 2 साल हो गए अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो अच्छा आपका तो जर्नी भी खत्म है। कौन सी ईयर के पास आउट थे आप? सर मैं 18 का पास आउट हूँ। 18 और ये चल रहा है 2024। मैं बहुत थोड़ा बड़ा सा यार मतलब जर्नी रहा है। इस जर्नी में बहुत सारे फेसेस आए होंगे, कभी डाउन, राइट? अधिकतर तो डाउन ही रहा होगा। क्या रहा, क्या कैसे फेस किया उसको? सर इनिशियली 1-2 साल मैंने आईटी सेक्टर में जॉब की थी, एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में मैं करता था। फिर सर मुझे इंटरेस्ट नहीं आया उसमें, और मुझे गेट देना ही था। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढता हूँ, तो सर 11-12 में मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। पढ़ाने की वजह ये थी कि साइड में इनकम भी होती रहेगी, और साथ में मतलब पढ़ाने से ना मुझे पढ़ने में और ज़्यादा मन लगेगा। तो वो सारी चीज़ें मुझे हेल्प की, और फाइनली एट द एंड जो भी रहा रिजल्ट। 6 साल का जर्नी यार बहुत डिफिकल्ट होता है, इतना पेशेंस लेवल। लेकिन सर मुझे नहीं लगता है कि किसी स्टूडेंट के बीच में होता है। बट इस बार हमने ऑब्जर्व किया सर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो इनिशियल लेवल पे मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद नहीं हो पाया। और सर एक और बात ऐड करना चाहता हूँ मैं, सर जिस टाइम में था सर मैंने 4 साल ऑलमोस्ट बर्बाद ही किए कॉलेज में। मतलब कॉलेज लेवल की पढ़ाई होती थी अच्छे से नहीं। उस टाइम ऑनलाइन एजुकेशन इतना इवॉल्व भी नहीं हुआ था, पर जैसे 2018 के बाद से इवॉल्व होना शुरू हुआ तो उससे काफी हेल्प हुई। जो मतलब 2018 में ज्वाइन किया जिन्होंने बीटेक, उनको काफी हेल्प मिली सर। सही बात है। सर कुछ आप क्वेश्चन पूछ, अभिषेक सर आप पूछ रहे थे कुछ? सर एक सवाल है सारे लर्नर्स से, जो अभी जैसे आप अभी 4th ईयर में थे, ठीक है, तो आपने 4th ईयर में तैयारी की है, आपके साथ वाले दोस्त खेल रहे होंगे या मस्ती कर रहे होंगे, तो क्या वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता था कि दे आर एंजॉइंग देयर कॉलेज लाइफ और आप पढ़ाई में बेस्ट समय व्यतीत कर रहे हो, तो क्या वो आपको बहुत बार अपने पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट करता था? डिस्ट्रैक्ट नहीं करता था। मेरा टारगेट मतलब डेली टारगेट जो होता था उसको मुझे कंप्लीट करना होता था। मतलब कभी फ्रेंड्स कुछ आउटिंग पे जा रहे हैं तो अगर मेरे टाइम बचता था शेड्यूल में से तो मैं चल जाता था, नहीं तो उनको मना कर देता, डायरेक्टली नहीं जा सकता मैं। ना बोलना आना चाहिए। बिल्कुल ना बोलना आना चाहिए, बिल्कुल सही बात। मंडल सर कुछ यहाँ ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछा कि ना बोलना आना चाहिए। सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ना ही नहीं बोल पाते, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है उनके साथ। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा 2 माइक है अपने पास। हाँ सर। सर ज्यादातर लोगों को ना सुनने की तो आदत नहीं, वो तो मैंने कल ऑब्जर्व कर लिया था। अरे उसकी बात नहीं कर रहा यार।
आप बताओ, जितने भी एजुकेटर्स हैं या जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हाँ। इन्होंने कब ना सुना होगा लाइफ में? सर देखो, सबकी मुझे लग रहा है कि अरेंज मैरिज हुई है। तो एक तो वाइफ से या तो बच्चों की पूछ रहा हूँ सर। अच्छा, बच्चों में तो आप तो अपनी कहानी सुनाने लगे। सर मैं जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, अपने से रिलेटेड पूछ रहा हूँ। कोई जलता था, कुछ होता था, ब्रेकअप हुआ है, ये सारी स्टोरी मेरे से रिलेटेड चल रही थी। सर आप बताइए सर, कैसे ना? अरे सर, कभी ना कभी कोई ना कोई किसी के पास गया होगा। हाँ। कभी कोटा में, तभी तो आईआईटी वगैरह नहीं जा पाए लोग। क्यों नहीं गए भाई आईआईटी में? क्या कर रहे थे उस समय? दिल टूट गया? लेकिन थोड़ा सा पीछे था, मेरा 10,000 रैंक था आईआईटी सिंदरी, अच्छा कॉलेज। लेकिन आईआईटी क्यों नहीं गए? सर रैंक नहीं आया था। मेरा 10,000 रैंक था सर, उसमें मिला नहीं, 8,500 पे क्लोज हो गया। तो सबको कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिला होगा। मिला होगा, बिल्कुल। रिजेक्शन ही सर फायर का काम करता है। बिल्कुल मिला होगा रिजेक्शन आप सभी लोगों को कभी ना कभी, तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। सारे सर ऑलमोस्ट ये बीआईटी सिंदरी से, बाकी के सब आपका भी गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब सब स्टेट लेवल के कॉलेज से ही है। ये तो प्राइवेट कॉलेज है गलगोटिया, राइट? आपका कॉलेज भाई ये तो अच्छे कॉलेज है, बट जनरली कोई आईआईटी से नहीं है। तो एक जो ये टैग बोला जाता था ना, जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उसको आईआईटी वाले इजीली फोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। AIR1 नॉन आईआईटीएन है, तो आप भी अगर Tier 3 कॉलेज से, Tier 2 कॉलेज से फोड़ सकते हैं एग्जाम। मतलब सर आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे? जैसे मैं देख रहा हूँ कि जैसे बोले ना कि हम पढ़ा रहे थे, तो उसके बाद कोई भी चीज अगर आपको ढंग से सीखना है ना, तो टीच दैट, ठीक है? मतलब उसमें जो अंडरस्टैंडिंग पैदा होता है कि जैसे हम तो समझते हैं, पर जब दूसरे को समझाने जाते हैं तो उसमें कैसे समझाना होता है, वो जो बंदा थोड़ा पढ़ाते रहता है, कुछ कुछ जगह में कहीं ना कहीं मतलब लाइफ में एक ना, मतलब टीचिंग थोड़ा बहुत करना चाहिए। सही बात है। हर बच्चे को, जैसे आप पढ़ते रहते हो, थोड़ा पढ़ाने जाएंगे तो पता चलेगा कि अरे इतना बात समझ में नहीं आ रहा है। बट वो एक्चुअली बेसिकली क्या हो रहा है कि वो आप उतना अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर भी नहीं आया कि दूसरा बंदा समझ पाए। और आप तो समझ रहे हो, बट उसको कैसे समझ रहे हो? तो इसलिए इफ यू वांट टू मास्टर इन एनी सब्जेक्ट, देन टीच दैट सब्जेक्ट। आप में से कोई ऐसा है जो टीचर बनना चाहता हो? सर टीचर बनना तो नहीं चाहता, पर मैंने अपने दोस्तों को पढ़ाया बहुत एग्जाम के टाइम में। तो जब पढ़ाता था तो मुझे वहाँ पे समझ में आ जाता था नहीं ये मेरा चीज क्लियर नहीं है, तो उसको मैं वापस से पढ़ाते समझ में आता था यार ये क्लियर नहीं है। हाँ, तो उसको वापस से पढ़ लेता था, तो उससे भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते। जैसे मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ 3 साल से, तो सर ये टीचर बनना ये सब आगे डिसाइड होगा, 1-2 साल में देखते हैं सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है चारों AIR1 से। अभी तक ये लोग पढ़ाई कर रहे थे कि रैंक लाना है, रैंक 1 आ गया। अब ये लोग किस तरीके का मतलब फील कर रहे हैं जब प्रिपरेशन कर रहे थे तब, और जब AIR1 आ गया अब उसमें चेंज क्या आया इनकी थिंकिंग? कुछ चेंज आया सर? 2-3 दिन काफी एक्साइटिंग लगा और अभी भी एक्साइटिंग लग रहा है, बट सर हम जैसे पहले थे डाउन टू अर्थ वैसे अभी भी हैं, तो मतलब डाउन टू अर्थ हो आप? यस सर। कैसे पता? सर अभी अर्थ पर ही बैठे हैं। और डाउन पोजीशन सही है सर। जैसे ये सेशन हो गया सर, आपने हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, अब सर कुछ क्वेश्चंस हम भी आपसे पूछना चाहते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन चंदन सर से है। सर जैसे कभी आपको ऐसा लगता है कि वो एजुकेटर मेरे से ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, तो कभी जलन या कुछ ऐसा कुछ फील होता है? भाई साहब मैं बताता हूँ, मेरे को जब भी किसी को देखता हूँ जलन तो फील नहीं होता, पर मेरे को लगता है कि सब मेरे से अच्छा ही पढ़ा रहे होते हैं, राइट? नॉर्मली जो मैं फील कर पाता हूँ सब अच्छा पढ़ा रहे होते हैं और सबसे कुछ सीखने को मिलता है। हालांकि जैसे नेगी सर का एक डायलॉग था, झमाझम आ जाओ रे बाबा, वो इतना कैची डायलॉग है, आप रोक नहीं सकते, वो ऑब्सेस्ड हो जाते हो आप उस चीज से। तो जब नेगी सर, हम सब एक ही साथ जॉब करते थे, एक ही जगह थे, जब हो गया बहुत मेरे लिए बहुत कंट्रोल करना मुश्किल था उस वर्ड को निकलने से रोकने के लिए स्क्रीन पर। फिर भी आप देखोगे वीडियो तो कितनी बार निकल जाए वो वर्ड, निकल जाता है नॉर्मली। और रही बात पढ़ाने के लिए, सबसे कुछ सीखने को मिलता है। विशाल सर का एक तरीका लगता है बहुत, जैसे मैं बोलता हूँ बहुत जोर जोर से चिल्ला के पढ़ाता हूँ, मुझे लगता है क्लास में एनर्जी देते हैं, बच्चों को एंगेज करके रखते हैं। विशाल सर को देख के मैं इंस्पायर होता हूँ यार, बहुत क्रिटिकल बात होती है, बड़े सिंपल तरीके से बोलते और दिल में उतर जाती है, वो एक अलग ही चीज होती है, अलग ही। और हमने तो इसी इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, तो जब बच्चे जो मुझे जानते हैं वो इनको भी जानते हैं, इनकी तारीफ मुझसे करते हैं, राइट? कि सर वो जो बोल रहे थे, आपकी जो स्टोरी होती है, कुछ स्टोरी तो ऐसी होती है जो सर ने बनाई हुई होती है, कुछ स्टोरी मेरे से रिलेटेड बाहर हुई थी, वो अंदर जाके बता दिया, नाम नहीं बताया, वही स्टोरी थी। बच्चे बोलते बताओ वो है कौन? मैं बोलता हूँ अंकित डोइला सर, क्लास में चाचा रामपाल 1.0, 2.0, 3.0। बच्चे ये पूछ रहे कि कौन हो गया, लास्ट में मैंने बोला ये है चाचा रामपाल 1.0, मैं हूँ 2.0, सतीश सर है चाचा रामपाल 3.0। तो ऐसी स्टोरी चलती रहती है, सारी चीजें। जलन नहीं होता पर अच्छा लगता है मेरे को चीजों को लेके। और आप, हाँ, आप लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी से पूछ रहे हैं?
यार एक क्वेश्चन, आपसे गिटार बजाते थे तो किसी ने प्रपोज किया? सर नहीं। मैं यार ये पहली बार सुन रहा हूँ, सब उल्टा हो रहा है तुम्हारे साथ। नहीं डिसिप्लिन होता तो हो जाता प्रपोज। ये बात सही है सर, एक्चुअली दोष BIT सिंदरी का फर्क पड़ता है। सही है। और आप किसी से क्वेश्चन कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मंडल सर से एक क्वेश्चन था सर, आप कब से पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आप मतलब मेरे ख्याल से शायद जितने भी एजुकेटर्स हैं उनमें शायद सबसे सीनियर आप। सर के जमाने के पेड़ पौधे भी सूख चुके हैं। मुझे सबसे बड़ा समस्या मेरे साथ ये है कि मुझे देख के लगता नहीं बुढ़ा हो गया। प्रॉब्लम ये है क्योंकि मैं 2002 का पास आउट हूँ, तो 2002 मतलब अभी 22 ईयर्स हो गया। कुछ 2002 में पैदा हुए होंगे। तो इसलिए क्या होता है कि तो 2002 वाला जो है, इसके कारण क्या होता है, लोगों को लगता नहीं, अरे जैसे लगता है कि पहले कि थोड़ा बुढ़ा टाइप का कोई आदमी आएंगे और लगता है आ गया कोई और, ठीक है। तो इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है क्योंकि बहुत सारे चीज में, जैसे अभी तो सब कुछ अभी ऑनलाइन आ गया, ऑनलाइन बहुत जल्दी हो गया, बट पहले कभी कुछ भी नहीं था जब इंटरनेट में हमारा इसके लिए, तब भी हम मटेरियल प्रोवाइड करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जैसे सर भी पढ़े मेरे मैथमेटिक्स का नोट से। अब सोचो कि कब जो है, कब मैं बनाया, कब सर ने पढ़ा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत पुराना टाइम है, वहां से शुरू किया है। अब अभी तक क्या है कि अभी बहुत सारे रिसोर्स और भी अवेलेबल हो गया मार्केट में, तो अभी जो है वो थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है। पर सर मैं तो बोलना चाहता हूँ, आप बूढ़े कतई नहीं हुए हो। राइट, अभी हमसे सबसे ज्यादा जवान आप ही दिख रहे हो, और एकदम एनर्जी के साथ भी, और जिस तरीके, और इसका राज भी ये है कि खुश रहो। मेरे ख्याल से। जी सर। खलील सर, जो डॉक्टर खलील सर हैं, हाँ जी जी सर। मैं 2010 में उनसे पढ़ने गया था हैदराबाद, और जब भी मुझे वो ऐसे ही लगते थे, और आज 14 साल के बाद आज भी वो ऐसे लगते हैं। और आज मतलब मेरे लिए इतनी सौभाग्य की बात है कि वो मेरे साथ पढ़ा रहे हैं, मेरी टीम में है। मैं कभी उनसे पढ़ा था बेंच पे बैठ के, वो मेरे मेंटर थे, अब सेम प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ाता हूँ। कितनी बार ऐसा हुआ है, उनकी क्लास खत्म हुई 2 बजे और 2 बजे के बाद फिर मेरी क्लास है, तो वो मतलब बहुत अच्छी बात लगती है, बहुत बड़ी बात लगती है मेरे लिए, प्राउड की बात लगती है। बहुत ही बढ़िया। और सर एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो घड़ी है सर, ये मुझे खलील सर ने ही गिफ्ट की है भाई साहब। इसीलिए एक बार कैमरामैन फोकस किया जाए घड़ी के ऊपर। हाँ, तो ये जो वॉच है, ये सर मतलब यूएस से लेके आए थे और मुझे गिफ्ट की। वो मुझे एक अपना प्रिय विद्यार्थी मानते हैं और कि बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा है, और मेरे साथ आज की डेट में पढ़ा भी रहे हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम और एल्गोरिथम में इंडिया की बेस्ट फैकल्टी है। जितने भी कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं, कितने भी टीचर कहीं भी पढ़ा रहे हैं, वो सब खलील सर के स्टूडेंट हैं। हम भी हैं, जितने भी हमारी टीम में पढ़ा रहे हैं, सब लोग कहीं ना कहीं खलील सर के स्टूडेंट रहे हैं। तो ये घड़ी के लिए मतलब मेरे पास शब्द नहीं है शायद, मतलब, और मैं इतना प्राउड फील करता हूँ कहीं भी मैं जाता हूँ कहीं भी जाता हूँ तो हमेशा इस वॉच को पहन के जाता हूँ। बिल्कुल सही बात है। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, आज खुलासा करना चाहता हूँ, मेरे बर्थडे पे इन्होंने मुझे बोला था, इससे अभी बर्थडे नहीं, पिछले बर्थडे पे, कि आपको घड़ी गिफ्ट करूंगा। ये पहला बर्थडे निकल गया सर, दूसरा बर्थडे निकल गया, 3 बार शॉप पे जाके वापस आ गया रेट देख। सर देखो हम गए थे, बिल्कुल ऑनलाइन बात चल रही है, हम गए थे, सर को एक बहुत अच्छी घड़ी मैंने पसंद की, सर बोले नहीं सर ये महंगी है, ये नहीं लेनी है। मैंने कहा नहीं सर लेनी है, तो सर ने खुद ही मना कर दिया। मैं जबरदस्ती करता हूँ, नहीं सर मुझे नहीं लेनी है। विशाल सर बोले यार इतनी घड़ी में इतनी महंगी घड़ी लेने का कोई सेंस नहीं। मैंने कहा नहीं सर ले लेते हैं, लेकिन घड़ी सर वही वाली आपके लिए मैं अकेला लेके आऊंगा, बिकॉज आपके साथ जाऊंगा तो आप लेने नहीं दोगे। सही है। कोई और आपका कोई क्वेश्चन किसी से पूछना चाह रहे हो आप? मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि आपको कब ये समझ में आया कि आपको टीचिंग लाइन में आना है, मतलब बैचलर्स में, मास्टर्स में? यार मेरा तो टीचिंग के लिए आता है। देखो मैं जब कॉलेज टीचिंग एक ऐसी चीज है यार, जब तक आप पढ़ाते नहीं तब तक पता ही नहीं चलता है कि आप उसके लिए बने हो कि नहीं बने हो, पर जब पता चलता है तो सारी जॉब से ऊपर आप उसी को मानते हो। और यही रीजन है शायद मेरे ख्याल से विशाल सर ने आईएएस की जॉब छोड़ दी, राइट, सर ने छोड़ दी, और जितने बड़े बड़े लोग दिखेंगे आपको सब जॉब छोड़कर AIR1 जो चाहते अचीव कर सकते थे, बट छोड़कर टीचिंग के अंदर पढ़ा रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा पैशनेट है इस चीज को लेके, राइट। आपका कोई क्वेश्चन और? कोई नहीं, तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन काफी कुछ ले चुके हैं।
और भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो भाई वीडियो के कमेंट में जरूर करना, और आप लोग भी देखते रहना और उसको रिस्पॉन्स जरूर करना, राइट। तो वीडियो के माध्यम से वैसे मिलेंगे, और जब इनका कॉलेज हो जाएगा तो कॉलेज की जर्नी भी दिखाएंगे, राइट। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, खुश रहो। तो दोस्तों यार आज मेरे साथ है AR1, AR2, और आप लोगों का जो क्वेश्चन होता है ना बार बार कि यार जो टॉपर से ये क्या स्ट्रेटेजी, तो सब जगह पता है कि कैसे कैसे फॉलो करते थे सर, इनका डेली का रूटीन क्या होता था गेट के एग्जाम से जस्ट पहले और पूरे ईयर में, तो वो जानेंगे। सबसे पहले भाई बताओ, आपकी IN में आई ना 1 रैंक, तो फिर ये बताइए आपका शेड्यूल क्या रहता था इस लास्ट 1 ईयर के अंदर, और जनवरी में क्या रहता था, जब दिसंबर जनवरी? सर लास्ट 1 ईयर में मैं थ्रू आउट द ईयर सर 7 to 8 आवर्स पढ़ता था। कैसे कैसे टाइम निकालते थे उसके? सर मॉर्निंग में मैं 5 to 6 आवर कंटिन्यूसली पढ़ता था, 7 बजे से लेके 1 बजे तक मेरा शेड्यूल टाइम था। उसके बाद सर मैं कुछ भी करता था, जो भी अपनी हॉबीज़ या अपना पार्ट टाइम कोई भी वर्क करता था, और सर नाइट के टाइम पे मैं 9 बजे से लेके 11 बजे तक पढ़ता था और उसको एक बार रिवीजन करता था। तो सर मेरा डेली का 8 आवर्स का ये शेड्यूल था। फिर सर लास्ट में आते आते जब जनवरी में हमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, उस टाइम पे मैं टेस्ट देता था, और उस टाइम भी टोटल मिला के मेरा 10 आवर्स के अराउंड होता था। मैं कभी ऐसा नहीं कि मैं 15 आवर्स पढ़ रहा हूँ, 10 आवर्स मेरे लिए सफिशिएंट था। अच्छा, फर्स्ट मॉक कितने, टोटल मॉक्स कितने लिखे थे मॉक टेस्ट, और फर्स्ट मॉक में कितने मार्क्स आए थे और लास्ट मॉक में कितने आए थे? सर मैंने 2-3 टेस्ट सीरीज ली थी। सर मेरे फर्स्ट मॉक में मार्क्स काफ़ी कम थे सर, 51 अराउंड थे समथिंग, और वो रैंक सर कम ही बच्चे देते, 500 में से 120 समथिंग ऐसे ही थी। धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगी और लास्ट में सर टॉप 10 में आने लगी। टॉप 10 में आने लगी। आपका क्या रहता था शेड्यूल? मतलब मैं डेली के 4 से 5 घंटे निकालता था गेट प्रिपरेशन के लिए कॉलेज के साथ, मतलब कॉलेज भी जाना होता था। हाँ, मतलब मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उठ जाता था, तो कॉलेज जाने से पहले 1 घंटा गेट की क्लासेस कर लेता था कोई, और कॉलेज से आने के बाद मतलब 3-4 बज जाते थे, तो फिर इवनिंग और नाइट में 3 से 4 घंटे उधर निकाल लेता था। ओके। और डेली बेसिस पे मतलब मैं फिक्स करता था कि मुझे आज इतनी क्लासेस करनी है, तो उस टाइम में मैं उसको कंप्लीट करता था। कंप्लीट मतलब जितना सोच लिया, 4-5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे जो भी बनाया वो करना। और जनवरी में क्या रहता था शेड्यूल? जनवरी में मैं बस रिवीजन और टेस्ट सीरीज ही दिया हूँ, मतलब अल्टरनेट डेज पे टेस्ट सीरीज देता था। ये टेस्ट सीरीज आज मैंने दिया तो उसको फुल डे एनालाइज करूंगा, नेक्स्ट डे रिवीजन करूंगा, नेक्स्ट डे फिर से टेस्ट सीरीज। बिल्कुल भाई, आपका क्या रहता था लास्ट 1 ईयर के अंदर? क्या मतलब जो कैसे प्रिपरेशन करते थे, कब कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे आप? सर मैं अगर 2 घंटे भी पढ़ रहा हूँ, मेरे को पता है कि मेरे को क्वालिटी टाइम देना है उस 2 घंटे में भी। ठीक है, कंसिस्टेंसी मेरे सब। ईमानदारी से बताना कितने घंटे पढ़ते थे सब? सर मेरा कॉलेज बहुत हेक्टिक था। तो कौन सा कॉलेज था आपका? स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है MP में, SGS ITS। बहुत अच्छा कॉलेज है यार वो, मैं उस कॉलेज में गया हूँ, उसके सामने एक आलू पूड़ी भी मिलती है। हाँ, बहुत अच्छे कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है वो, नॉर्मल कॉलेज नहीं, अच्छा कॉलेज बोला जाता है। सर हेक्टिक था वो। अच्छा हाँ, शेड्यूल उसका हेक्टिक होगा। तो डेली 2 घंटे ही पढ़ते थे आप? सर 2 घंटे से 4 घंटे। 4 वो घंटे कंसिस्टेंट रहता था। मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ तो इज्जत से पढ़ रहा हूँ, इज्जत पूरा देके पढ़ते थे, फुल अपन को फुल इज्जत मांगते। सर खुद से झूठ थोड़ी ना बोला जाता है। सही। अच्छा, और जनवरी में? जनवरी में हाँ 6 to 7 आवर्स। 6 to 7 जनवरी में मॉक टेस्ट। पहले मॉक में कितने मार्क्स आए थे? सर मेरे 55 आए थे, और जो बाकी के जो लास्ट मॉक थे उसमें? सर 80 टच हो गए थे। 80 टच होने लगे थे। टोटल कितने मॉक लिखे थे आपने? 20 प्लस। आपने? 20। मैंने 20 अराउंड लिखे। 20 अराउंड। भाई सारे टॉपर 20 नोट कर लेना, मॉक लिखना ही है। सर आपका कितना क्या शेड्यूल क्या रहता था, कैसे पढ़ते थे? सर मैं 2-3 घंटे निकालता था, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सर मैं पहले से प्रिपेयर कर चुका हूँ। अनअकैडमी से मैं 21-20 में प्रिपेयर कर चुका हूँ। कौन सी ये पास आउट कब किया आप? मैं 2019 पास आउट हूँ। अच्छा 19 पास आउट। तो ये जर्नी का क्या किया, मतलब आपने 19 में ही पढ़ा था अनअकैडमी से? नहीं सर, मैंने 20 और 21 में पढ़ा था। 21 गेट के थ्रू मैं NTPC में काम कर रहा था ऑलरेडी। उस समय कितना रैंक आया था आपका? उस समय सर 390 था, 390। उस समय शेड्यूल क्या था आपका? उस समय सर शेड्यूल काफी टाइट था उस समय सर, मतलब उस समय क्योंकि मैं फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा था, तब मैं पूरे दिन लगा ही रहता था सर। कितने घंटे लगभग? सर हर दिन अप्रॉक्स 7-8 आवर्स, मतलब गिन के नहीं लेकिन इतने हो जाते थे। ये 7-8 आवर्स उस समय हो ही जाते थे, और मल्टीपल रिविजन्स और टेस्ट जो हैं वो खूब होते थे सर। बिल्कुल। और इस साल क्या फॉलो करते थे? इस साल सर क्योंकि मैं जॉब में था, जॉब भी ठीक ठाक हेक्टिक है, तो मैं 2-3 घंटे रोज एवरेज निकाल लेता था। छुट्टी वाले दिन 6-7 घंटे निकाल लेता था, लेकिन मुझे ज़्यादा बहुत हैवी प्रिपरेशन की ज़रूरत इस साल नहीं पड़ी, क्योंकि मैं पहले कंसेप्ट ऑलरेडी पहले से किया। सर यार NTPC का वैसे बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, 2 और 2 शिफ्ट में चलता हो। प्रोडक्ट प्लांट में हो? पहले प्लांट में था, फिर दिसंबर में मुझे जनरल। अच्छा फिर तो सही, आप बच गए भाई, नहीं तो प्लांट में तो 2 डेज राइट, मॉर्निंग इवनिंग और नाइट का चलता है, और थ्रू आउट द ईयर चलता है, बहुत हेक्टिक रहता है वो लोगों का।
दिवाली सही। आपका क्या रहता था शेड्यूल? मैं नॉर्मली 6 घंटे ही पढ़ता था, क्योंकि मेरा कॉलेज जो है कि दोपहर के बाद होता है, मतलब जनरली जो मेन क्लासेस होते हैं वो 1 या 2 बजे से होते हैं। ऐसा क्यों होता था? ऐसा सर ऐसे शेड्यूल होता है। हाँ, तो फिर तो मैं रात में पढ़ता था, रात में पूरी रात पढ़ता था, फिर सोता था आराम से, 12-1 बजे तक उठता था, फिर सीधे कॉलेज चला जाता था, फिर आता था तो फिर वही फिर नॉर्मल काम। 6-7 घंटे की आपकी डेली स्टडी रहती थी? रात में 11 से सुबह 5 बजे तक पढ़ता था, फिर सो जाता था। बहुत ही तगड़ा। अच्छा, कितने मॉक लिखे थे टोटल? सर टोटल अगर सब्जेक्ट वाइज पूरे टेस्ट मिला के बताऊं तो मैंने 50 टेस्ट लगभग दिए, अगर सब्जेक्ट वाइज मिला के बताऊं तो। ऐसे कौन सी ईयर के पास आउट हो आप? मैं अभी फाइनल ईयर में हूं। अच्छा, अभी फाइनल ईयर में हो भाई साहब, तो यार बहुत मेहनत भी करी। आपका कॉलेज भी अच्छा है, कॉलेज में भी पढ़ाई ठीक होती है? हाँ सर, कॉलेज में तो गेट से सिमिलर ही कुछ मिलता था फायदा? हाँ, बिल्कुल कॉलेज का फायदा हुआ। तो जो बच्चे कॉलेज के लिए भी पढ़ रहे हैं उसको गेट में बेनिफिट मिलेगा? हाँ मिलेगा, अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। भाई उनको बताओ, उनको लगता है सेम सिलेबस है। नहीं, गेट और उसका तो सेम ही सिलेबस है, तो वहाँ पे अगर वहाँ पे पढ़ाई कर देंगे तो गेट के उसमें आसानी होगी आपको करने में। बिल्कुल। एक और हमारे साथ आया है और ये है AR10 CS ब्रांच से। तो भाई आप कितने घंटे पढ़ते थे यार, और कैसे पढ़ते? शेड्यूल क्या रहता था डेली का? मेरा तो रहता था सुबह 9 से 12 एक मॉक टेस्ट करने का, फिर दोपहर फिर खाना खाने के बाद उसको एनालाइज करने का, फिर उसके बाद मैं अराउंड 5-6 घंटे पढ़ लेता था, 2-3 घंटा एक सब्जेक्ट और 2-3 घंटा दूसरा सब्जेक्ट। अच्छा, 2-3 घंटे। तो टोटल कितने, फिर भी अगर आवर्स में कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 6-7 घंटे का रहता था? हाँ, मान सकते हैं 6-7 घंटे। और जनवरी मंथ में? हाँ सर, जनवरी का शेड्यूल है, मतलब सुबह मॉक टेस्ट वगैरह सब मिला के तो 10-12 हो गया। और कॉलेज के साथ? नहीं, उस टाइम छुट्टी ले रखी थी मैंने हैंड फ्रैक्चर से हील होने के लिए, तो टाइम था। एक चीज और, मेरा क्वेश्चन जो है ना वो सबसे ही बन रहा है जो फाइनल ईयर के हैं यार। फाइनल ईयर में जो बच्चा बार बार एक पूछता है, कहीं पे भी अगर हम जाते हैं तो हमारे साथ बच्चा एक पूछता है कि क्योंकि कॉलेज के अंदर सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं, गेट फरवरी में होता है, और एग्जाम जो होते हैं सेमेस्टर के वो मेरे ख्याल से दिसंबर में हो जाते हैं या किसी के जनवरी में होते हैं, राइट? तो यार वो टाइम तो थोड़ा बिगड़ ही जाता है, उसको कैसे? क्योंकि वो एक प्रेशर वाला होता है, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होते हैं तो एक प्रेशर फील होता है यार कि मेरा एग्जाम आने वाला हूँ, मैं किसी और चीज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सेमेस्टर आ गया, सेमेस्टर ऐसे नहीं 1-2 दिन चलता है, वो 10-12 दिन खा जाता है। उसके लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते थे? क्या उस ड्यूरेशन में भी गेट पढ़ते थे, क्या करते थे? सर तो क्या होता है कि हमारे फाइनल ईयर में 4 या 5 सब्जेक्ट होते हैं और एग्जाम के बीच में गैप्स होते हैं। तो अब इंजीनियर है तो इंजीनियर है कि रात में पढ़ के अगले दिन कर लेगा, तो हम लोग जनरली यही करते थे कि एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के अगले दिन एग्जाम कर लेते थे, बाकी दिन तो नॉर्मल गेट का ही चलता था। और प्रेशर तो लेना ही नहीं है कभी, अगर प्रेशर लेंगे तो आपका गड़बड़ी होगा सिस्टम, तो आपको प्रेशर लेना ही नहीं। एग्जाम से एक रात पहले नींद आई थी? एग्जाम से एक रात पहले हाँ आई थी। तो थोड़ा सा तो लग रहा होगा घबराहट? हाँ, घबराहट तो होती है, पर आ गई थी नींद। थोड़ी लेट आई थी नींद, लेकिन आ गई थी। और फाइनल ईयर की एक और जो कॉलेज के साथ जब सेमेस्टर का एग्जाम लग रहा होगा तो उसको कैसे बैलेंस किया है? मतलब मैंने पहले ही शेड्यूल बनाया था, तो उसमें शेड्यूल में ये था कि दिसंबर में 1 वीक सेमेस्टर को देना है, तो मतलब उसके हिसाब से पहले कवर अप कर लो सिलेबस की, कुछ छूटे ना तुम्हारा गेट का। 1 हफ्ते उधर सेमेस्टर को पूरा डेडिकेट कर दो, क्योंकि उसमें भी अच्छे स्कोर करना है। मतलब यार देखो, सेमेस्टर आएगा, कोई रोक नहीं सकता उस चीज को, पहले से ही दिमाग में बना लो, बस उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है वो करना है। और पहले से ही जब पता है सेमेस्टर आने वाला है तो फिर पता है ना भाई, उसको कंपनसेट पहले से ही करो, उसके बीच में जो गैप आता है उसको भी यूटिलाइज करो। तो यार ये जो आप लोगों को आज सीखने को मिला है, मेरे ख्याल से ये आप लोगों की बहुत हेल्प करने वाले हैं, और आप लोग भी इन्हीं की तरह AR1 लाने वाले हैं गेट 2025 में, गेट 2026 में, 2027 में, जब भी आप लिखने वाले हैं। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों। पीयूष के साथ। So hi everyone. So these are the 3 toppers under 10 in chemical engineering 2024. AR1 others, 6 देवारिया और 8 यस। ठीक है, तो इनसे एक बेसिकली एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि एक इन्होंने क्या, सो दैट जो भी 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं और जो 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं, जो भी अपकमिंग स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे, तो वो स्पेशली किस शेड्यूल को फॉलो करेंगे, ओके, और इन टॉपर्स ने क्या शेड्यूल फॉलो किया है। तो अदर्स जरा आप पहले बताओ, क्या आपने पूरी जर्नी में क्या शेड्यूल को फॉलो किया है और लास्ट के 2-3 महीने में कैसा शेड्यूल फॉलो किया? तो सर पहले तो मैं 3rd ईयर का बता देता हूँ। तो 3rd ईयर में काफ़ी हमारा एक्टिव शेड्यूल होता है, तो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें सर टाइम निकालना पड़ता था। उसमें आप जहाँ से टाइम निकाल सकते हो, जहाँ से भी टाइम सेव कर सकते हो, आपके लिए 6 से 7 घंटे आप सेव करो और उसमें से पढ़ाई करना चाहिए। तो 3rd ईयर में तो निकालना पड़ेगा। फाइनल ईयर में हमारा क्या होता है सर कि हमारा कम होता है थोड़ा सा, वो एकेडमिक लोड कम होता है, तो हमारा 1-2 इलेक्टिव्स हो जाते हैं और नॉर्मल 1-2-3 सब्जेक्ट होते हैं, तो कुल मिला के 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, तो ज़्यादा क्लासेस लगती नहीं है, तो हमें काफ़ी खाली टाइम मिलता है। और जो क्लासेस होती हैं जनरली दोपहर के बाद होती हैं, तो मैं क्या करता था, मैं रात में पढ़ाई करता था। तो जैसे रात में पढ़ाई करता था, रात में 10-11 बजे से मैं पढ़ने बैठ जाता था, सुबह 4-5 बजे तक पढ़ता था,
फिर अपना सोता था 12-1 बजे तक, फिर वही उठ के सीधे क्लास वगैरह सिलेबस चला कब तक एंड हो गया था आपका? सिलेबस कब तक एंड कर लिया था? सिलेबस तो सर मैंने सितंबर तक एंड कर लिया था, सितंबर लास्ट। सितंबर तक, ओके। उसके बाद टेस्ट पेपर, उसके बाद टेस्ट कितना स्टार्ट नंबर ऑफ टेस्ट पेपर आपने अटेम्प्ट किया था? टोटल सब्जेक्ट वाइज मिला के बताऊं तो मैंने 50 टेस्ट। 50 टेस्ट, ओके, थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट देवार्ग्या, ये हमारे प्लस के स्टूडेंट हैं और इन्होंने सर मैंने यूट्यूब से और बुक्स वगैरह को बहुत काफ़ी सारा रेफर किया। यूट्यूब से सर मैंने आपका काफ़ी सारे सेशंस देखे हैं। अच्छा। जैसे आईपीसी वगैरह, न्यूमेरिकल मेथड्स, तो जो चीज़ मेरे कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं थे वो मैंने वो यूट्यूब से कवर यूट्यूब से किया। ओके, वेरी गुड। सो नाउ अच्छा रैंक लेकर आए, उसके बाद आपने उस चीज को कंटिन्यू रखा, क्या शेड्यूल आपने फॉलो किया? हाँ सर, शेड्यूल में हर सेमेस्टर में मैं ये ट्राई करता था कि जो सब्जेक्ट मेरे वो सेमेस्टर में है उस सब्जेक्ट को मैं गेट के लिए निपटा दूं। जैसे थर्ड ईयर में कुछ सब्जेक्ट हमारे थे जो सेमेस्टर में गेट में थे, सेकंड ईयर से कुछ सब्जेक्ट थे, तो मैंने उस सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट को अच्छे से निपटा दिया। उसका हर पीवाईक्यू किया, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू किया, प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा किया, उस सब्जेक्ट के लिए फैकल्टीज का क्लास देखा मैंने, रिवीजन किया। तो यही मेन है मेरे लिए। तो मैं क्या करता था, मैं सुबह के टाइम को पूरा रिवीजन के लिए डिनोट करता था। मैं सुबह 7-8 बजे से कॉलेज जाने तक 2 घंटे रिवीजन कर लेता था प्रॉपर्ली, और जब कॉलेज से आता था 4:30 या फिर 5 बजे तक थोड़ा रेस्ट लेके मैं 2 लेक्चर देखता था। एक सब्जेक्ट का 1 लेक्चर देखता था और एक सब्जेक्ट का 1 लेक्चर देखता था, और सोने से पहले मैं फिर एक बार रिवीजन कर लेता था, और वीकेंड में मैं एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स कर लेता था थोड़ा। तो इसमें बहुत ही हेल्प होता था मेरा कि जो मैं डेली पढ़ रहा हूँ तो उसका भी मैं रिवीजन हो जा रहा था, उसका प्रैक्टिस हो रहा था, और साथ में मेरा जो सब्जेक्ट जो एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स जो गेट में 28 या फिर 30 मार्क्स का भी मतलब वेटेज कवर करते हैं, तो वो भी मेरे साथ साथ हो चुका था। तो मेरे एट ए टाइम 40-50 मार्क्स से प्रिपरेशन चल रहा था। तो ये बहुत ही हेल्प किया मेरा, बहुत ही कॉन्फिडेंस आया मेरे इससे। ओके, और देवार्ग्या जैसे पूछूंगा, आपने सिलेबस थर्ड ईयर में भी लगभग कंप्लीट ही कर लिया होगा, तभी आपकी 31 रैंक थी। फिर आपने जब उस जर्नी को कंटिन्यू रखा तो उसमें क्या चीजें ऐड करी और उसको इम्प्रूव किया? हाँ सर, तो मेरा कहूँ तो मेरा सिलेबस तो 2022 के सितंबर में खत्म हो चुका था। तो फिर मैं तब टेस्ट सीरीज देने लगा, जैसे थर्ड ईयर के लिए भी मैं टेस्ट सीरीज देने लगा था। तो मैंने देखा था कि मेरा कुछ टॉपिक जो है, कुछ सब्जेक्ट का कुछ पोर्शन थोड़ा वीक रह रहा है, तो तब उस टाइम में मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा भी वापस वो सब्जेक्ट करूँ या फिर करूँ। तो मैं क्या किया था, जब 2023 का गेट जब हो गया, मतलब एग्जाम का जब हो गया, रिजल्ट जब तक नहीं आया था, तो गेट के होने के 2 दिन बाद ही मैं वापस से लग गया था। जो मेरा कुछ सब्जेक्ट्स थे वो मैंने वापस किया, कुछ वीक टॉपिक्स को मैंने वापस किया, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में जोर दिया। तो मेरा मोस्टली 4th ईयर का जो टाइम था वो मेरा प्रैक्टिस के लिए डिवोटेड था। थर्ड ईयर में तो मैंने कॉन्सेप्ट लर्न किया था, मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट था, लेकिन ये थर्ड ईयर और 4th ईयर के जो गैप में, मतलब इस साल गैप में मैं बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करने लगा था। मैं होपफुल मैं हर सब्जेक्ट के 500+ क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किया है, एक्सक्लूडिंग पीवाईक्यू छोड़ के तो 700 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करता था, और सितंबर से मैं टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट देना शुरू कर दिया था, और नवंबर के एंड से मैंने फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर दिया था। वेरी गुड, थैंक यू सर। हाँ, यस, सो AIR 8 in 2024, क्या शेड्यूल आपने फॉलो किया? सर मेरा थर्ड ईयर में मैंने प्रिपरेशन ही नहीं करी थी। अच्छा। 4th ईयर में भी मोस्टली नहीं था, मेरा अराउंड 4 डिजिट रैंक था। अच्छा। फिर तो मैं आप सर ड्रॉपर्स के लिए स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि सबसे पहले आपका 7th सेमेस्टर के एंड में आपका गेट एग्जाम हो जाता है, तो आपको 8th सेमेस्टर में हमारे कॉलेज में चॉइस था कि प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप। मैं इंटर्नशिप के लिए गया था, वहाँ पे मेरे को इनफ टाइम नहीं मिलता था, बट मैंने अप्रैल में अपना प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया था, तो मैं अराउंड 4 to 5 आवर्स ही दे पाता था अपनी स्टडी को। फिर मेरा जैसे ही जून में कॉलेज से मैं फ्री हो गया, फिर जुलाई से मैंने फुल फ्लैश अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी थी। मैंने अपने घर के पास ही लाइब्रेरी ज्वाइन कर दी थी, तो मैं 3 सेशन में पढ़ता था। मैं 10 बजे से 2 बजे तक पढ़ता था लगातार, दो लेक्चर्स देख लेता था। फिर मेरा लंच टाइम होता था, फिर मैं 4 बजे से दोबारा 8 बजे तक पढ़ता था। फिर मैं अगेन 2 लेक्चर्स देख लेता था 2 आवर्स के। फिर मैं डिनर विनर करके अपना 9:30 से बैठ जाता दोबारा पढ़ने। उसमें मैं बस प्रैक्टिस क्वेश्चंस करता था 12 o'clock तक। ये मेरा शेड्यूल रहा था, और मेरा इस शेड्यूल को फॉलो करते हुए मेरा अक्टूबर एंड तक मेरा सिलेबस पूरा हो चुका था। फिर मैं नवंबर से रिवीजन एंड पीवाईक्यू एंड टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो अराउंड मैंने 50 to 60 टेस्ट दिए थे इंडिया में। अच्छा, सिलेबस आपने लगभग कब तक कंप्लीट कर लिया था? अक्टूबर एंड तक, मेरा अक्टूबर एंड तक। फिर आपने टेस्ट पेपर जब ज्वाइन किया तो कितने लगभग पहले कहाँ से स्टार्ट किया था? मतलब डायरेक्ट आप फुल लेंथ देने लगे थे या स्टूडेंट को पहले सब्जेक्ट वाइज देना चाहिए फिर फुल लेंथ? पहले सर अगर आपको टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, जो कि अनअकैडमी के टेस्ट सीरीज में मिल जाते हैं, तो उससे आपको टॉपिक वाइज स्टार्ट कर देना है। जैसे आपका एक सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट भी हो जाए तो आपको स्टार्ट कर देना है। फिर सर उसके बाद अगर आपके 4 सब्जेक्ट हो जाए, फिर आप सब्जेक्ट वाइज भी स्टार्ट कर सकते हो, और फिर अराउंड आपका पूरा सिलेबस हो जाए तो एक बार रिवीजन करके पूरा अच्छे से फिर फुल लेंथ टेस्ट के लिए आप जा सकते हैं। एक स्टूडेंट के मन में रहता है कि मैं सर टेस्ट सीरीज तब ज्वाइन करूंगा या तब दूंगा तब मेरा पूरा सिलेबस एंड हो जाएगा, या मैं पूरे 8 से 10 सब्जेक्ट कम से कम कर लूंगा तब मेरे को टेस्ट पेपर स्टार्ट करने हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए? क्या टेस्ट पेपर उनको जल्दी ज्वाइन कर लेने चाहिए और जैसे कोई सब्जेक्ट एंड हो रहा है तब स्टार्ट कर देना चाहिए? टेस्ट सीरीज जितना जल्दी हो सके, अराउंड अगस्त में आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके 2-3 सब्जेक्ट मोस्टली हो जाएंगे इतनी जल्दी।
जितना लेट करोगे उतना ही आपका लॉस होगा। और आप अक्टूबर तक मेनली प्लान करो कि सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो जाएं। फिर आप उसके बाद नवंबर से अपना फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं। अल्टरनेट डेज या 3 डेज के बाद अराउंड आप 30 to 40 फुल लेंथ टेस्ट दे दो, मोर देन इनफ। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर। हाँ, आदर्श, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा। गेट की जर्नी में बच्चे PYQs को ठीक है कर तो लेते हैं, लेकिन PYQs के अलावा ठीक है, PYQs तो एक बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है कि उतना तो आपको करनी है। आपने PYQs के अलावा और कहाँ क्या प्रैक्टिस करी थी सो दैट आपकी वो हेल्प करी है? PYQs तो आपने करे होंगे, उसके अलावा भी कुछ आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे? नहीं सर, मैंने PYQs से अलावा कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। अच्छा। मैं वही PYQs वापस से करना शुरू कर देता था। तो मैंने ऐसे करके 5 से 6 बार मैंने PYQs सॉल्व किए हैं। ओके, 5 से 6 बार। हाँ, PYQs से आपको एक्सट्रैक्ट करना है ना, आपको अपने वीक कॉन्सेप्ट निकालने हैं और ये पता करना है कि पेपर में बार बार क्या पूछा जा रहा है। वो चीज आपको वहाँ से निकालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि बस PYQ सॉल्व करते जा रहे हैं, उससे कुछ एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर रहे। वेरी नाइस। तो वहाँ से आपको चीजें, और वहाँ से आप गलतियां भी अवॉइड कर सकते हैं ना, जितनी ज्यादा मिस्टेक्स आप अच्छा, जैसे बच्चा एक बार PYQ कर लेता है, फिर वो कहता है कि सर अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे फिर से PYQ लगाऊं, तब फिर क्या दोबारा जब PYQ वो कर रहा है तब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? PYQs एक बार तो अच्छे से करनी चाहिए। पहली बार आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स पे करो, जो आपसे गलतियां हो वहाँ पे उसको हाईलाइट कर दो कि नहीं यहाँ से मेरी गलती हुई। अगली बार आप नॉर्मली जल्दी जल्दी रफ पे कर सकते हो, तो वहाँ से आपको याद आएगा। जब अगली बार उस क्वेश्चन से जाएंगे ना, तो वहाँ पे याद आएगा कि नहीं मेरे यहाँ से गलती कुछ मार्क करके उसमें कर देना चाहिए कि फर्स्ट टाइम पे मेरे से नहीं बना था, जब मैं दोबारा उसको आऊंगा तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सीरियस तरीके से करना है। सीरियस तो वो आपके दिमाग में रहता है हमेशा। सो दिस वाज द इंटरव्यू, ठीक है। यार जो अंडर 10 लोग थे, ठीक है, आदर्श, देवार्गिया और यस, आपने देखा होगा इन्होंने क्या शेड्यूल फॉलो किया, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी है, तो इनसे आप लोगों ने सीखा होगा, ठीक है। इन्होंने अपना जो ट्रू जो अपना वर्ड्स थे वो आप लोगों तक शेयर किए हैं। ओके, होपफुली कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को हेल्प करेंगी और आप लोग नेक्स्ट ईयर 2025 में बहुत अच्छा करोगे। साथ में बने रहो, अनअकैडमी पूरी टीम आप लोगों के लिए हेल्प करेगी, ठीक है। जहाँ से भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, यूट्यूब से कर रहे हो, स्पेशल से कर रहे हो, प्लस से कर रहे हो, ठीक है, हर एक प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, पढ़ते रहो, हम लोगों के टच में रहो और नेक्स्ट ईयर आप लोगों के लिए ऑल दी बेस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच सभी लोगों को। लेट्स क्रैक इट। सो दोस्तों, आज का पूरा दिन हमने जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया। स्टार्ट किया था हमने होटल से निकल के, हम लोग कहाँ गए थे सर? हम गए विधान सौदा। और उसके बाद फिर बच्चों कबन पार्क में कैसा फील हुआ यार? बहुत बढ़िया, बहुत क्या बढ़िया की बहुत बढ़िया। और वहाँ मिला मोटिवेशन भी इनको। यस, और मैं आपको बता दूं उसके बाद फिर हम लोग म्यूजियम के बाद पहुंचे खाना खाने के लिए। कैसा रहा खाना यार? कम ऑन एनर्जी, बहुत तगड़ा। और उसके बाद फाइनली थोड़ा सा बस में रेस्ट करते हुए हमने मैच खेला, दो मैच खेले और दोनों मैच जीता कौन? हमें तो जीतना ही था और हमें जीतना था। और उसके बाद फिर मैच जो है वाइंड अप हो चुका है, फिर भी इतनी एनर्जी बरकरार है दोस्तों। और यार स्टूडेंट्स, आप लोग को बताना कि भाई लगा कैसा आप लोग को पूरा का पूरा दिन? जीत कर बहुत अच्छा लगा। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है सर, गुरु दक्षिणा दी है सर। स्टूडेंट कह रहे हैं, रैंकर्स कह रहे हैं कि सर हमने आपको जिताया है। सर आप क्या बोलोगे? बिल्कुल बिल्कुल भाई, जिताया होता तो बाद में ये नहीं कहती कि काम करते मिक्स करके टीम बना तो मिक्स करके टीम बनाने के, पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने यार अमेजिंग डे था आज, बहुत ही एंजॉय किया। और आप लोगों को धीरे धीरे पूरा पता चल ही रहा होगा कि किस तरीके से हमने एंजॉय किया। तो यार एक बार आप लोगों को कैसा लगा? बढ़िया एकदम, और सबकी एक साथ ट्यूनिंग भी हो गई, सब एक दूसरे को जानने भी लगे। और ये एक्टिविटी चाहते हो हर साल चाहते हो क्या? अरे दूसरों को भी रैंक लाने दो यार। तो दोस्तों, इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।